अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं भैया इंपोर्टेंट समरी बता दो कि 10 मार्क्स का समरी आता है और समरी को याद हम लोग कर लेंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई समरी आप नहीं याद करते हो फिर भी आपका 10 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इस बात पे बच्चों को भरोसा नहीं होता है कि भैया समरी 10 नंबर का पूछा जाता है और समरी हम नहीं याद करेंगे फिर भी मेरा कैसे आ जाएगा 10 नंबर, ठीक है। तो इस पे कुछ बातें करते हो तो ध्यान से समझिएगा, ये सब एक स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है, ठीक है। ये आप वीडियो देखो उसके बाद खुद पे खुद रियलाइज होगा कि हाँ भाई कहला हम चाहे VBI सब्जेक्टिव का जो समरी है वो देखने कौन कौन समरी इंपोर्टेंट है, इतना इतना समरी याद करेंगे, एक पेज का समरी याद करेंगे, वैसे बढ़िया मेरा 10 नंबर आ रहा है यहाँ पे। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए, बिना समरी याद किए भी आपका 10 नंबर आ जाएगा, बिना समरी याद किए भी आपका 10 नंबर आ जाएगा। इस बात पे बच्चे को भरोसा नहीं होता है फिर भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सब्जेक्टिव में ना समरी पूछा जाता है और क्या नंबर का भैया 10 नंबर का, 10 नंबर सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 50 में से 10 नंबर समरी पूछा जाता है। तो भाई एक तो वेटेज है ना भाई, तो वेटेज है भैया, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल वेटेज है। छठा जो क्वेश्चन रहता है ना उसी में समरी पूछा जाता है, ठीक है, और 2 को समरी पूछा जाता है। छठा जो क्वेश्चन रहता है वो 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है। क्या नंबर का क्वेश्चन रहता है भैया 15 नंबर का। छठा क्वेश्चन क्या नंबर का 15 नंबर का रहता है। इसमें 6 को क्वेश्चन दिया रहता है, 1 2 3 4 5 6, सब क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहता है। सब क्वेश्चन क्या क्या नंबर का 5-5 नंबर का। इसमें से बस आपको 3 को क्वेश्चन करना रहता है, ठीक। तो 15 नंबर आपका आ जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि सबसे पहले बच्चे समरी खोजते हैं कि हमको भाई VBI समरी बता दीजिए कि 2 हम समरी याद कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा। मैं बोला कि समरी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे नहीं जरूरत है, 6 में से बस आपको 3 को करना है। अगर आप समरी भी बनाइएगा फिर भी आपका 5 नंबर मिलेगा, अगर आप ये बनाइएगा फिर भी आपका 5 नंबर मिलेगा, अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिखिएगा फिर भी आपका 5 नंबर मिलेगा, और आप ट्रांसलेशन बनाइएगा फिर भी आपका 5 नंबर मिलेगा। तो क्यों ना ये सब हार्ड स्टडी से अच्छा स्मार्ट स्टडी कर ले, है ना। अब इतना याद करने से अच्छा कि हल्का वाला कुछ काम कर ले। तो यहां से 10 नंबर उठाइएगा, ध्यान से समझिएगा। डी नंबर जो क्वेश्चन रहता है ना वो राइटर नेम का मैच द फ्लोइंग रहता है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। क्या नंबर का भैया 5 नंबर का। तो डी जो होता है वो राइटर नेम, राइटर नेम का मतलब होता है कि जो स्टोरी के कितने भी लेखक है और कौन कौन से चैप्टर लिखे हुए हैं बस आप उसको याद कर लीजिए और मैच द फ्लोइंग में मिला दीजिए, वहां से आपका 5 नंबर आ जाएगा। सेम ऐसा पोयम में भी पूछा जाता है। 5 नंबर यहां से, 5 नंबर यहां से, 10 नंबर हो गया। अब बच्चा बोलेगा कि हमारा तो यही याद करने में भारी लग रहा है। भाई राइटर नेम और पोयम नेम याद करने में भारी कहां है, सबसे हल्का तो है ये चीज, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बस आप उस सबका लिस्ट बना के दीवार पे चिपका लीजिए, रोज उसको देखते रहिए, एक सप्ताह में आपको पूरा याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जितने भी राइटर नेम है ना, जितने भी राइटर नेम है, स्टोरी का हो, जितने भी राइटर नेम है पोएम का, उस सबका एक लिस्ट बना के दीवार पे चिपका लीजिए, कि 10 नंबर वहां से आ रहा है। आपको यहाँ समरी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समरी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या समरी के बिना भी 10 नंबर आ रहा है बच्चों? हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछा था 5 नंबरी, सॉरी 15 नंबर का, तो 15 नंबर का हुआ तो 5 नंबर और बचा। तो 5 नंबर का ट्रांसलेशन कर लेते हो ना, हल्का ट्रांसलेशन पूछा जाता है, बिहार बोर्ड हल्का पूछता है, 12th में हल्का ट्रांसलेशन पूछता है। तो 5 नंबर का अगर आप ट्रांसलेशन कर लेते हो तो यहां से आपका आ जाएगा कितना भैया 15 नंबर। तो आप अगर डी ई और एफ क्वेश्चन कर लेते हो तो कितना नंबर आ रहा है भैया 15 नंबर। 15 नंबर आ गया तो लाना कितना था भैया 6वां क्वेश्चन में 15 ही नंबर ना लाना था, तो 15 नंबर आप कर लेते हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि भैया 2021 में ऐसा तो पूछा नहीं गया होता, तो 2021 में क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। समरी हमेशा पूछा जाता है कि भैया 2 को समरी आपको लिखना है, तो 2021 में राइटर नेम का एक मैच द फॉलोइंग रहता है, तो एक राइटर नेम का मैच द फॉलोइंग कर लीजिए, एक ट्रांसलेशन कर लीजिए, तो 10 नंबर यहां से भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चा तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ता नहीं है, तो आप ये दोनों करके 10 नंबर वहां से आप उठा सकते हैं। 5 नंबर के लिए एक को याद कर लीजिए समरी, या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कुछ लिख लीजिए। लेकिन अक्सर जब 2023 वाले पैटर्न पे एग्जाम होगा तो बस आप डी ई और एफ कर लीजिए, आराम से 15 नंबर उठा लीजिएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। कुछ इसमें रटने समरी VBI समरी खोजने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इतना कर लेते हो तो आपका 10 नंबर आ जाएगा, और वो बिना समरी याद किए हुए। कितना भैया बिना समरी याद किए हुए क्या नंबर आ रहा है भैया 10 नंबर। तो छठा क्वेश्चन को मैं सबसे फेवरेट क्वेश्चन मानता हूं। इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव में छठा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मेरा वो फेवरेट क्वेश्चन है, कि ये फ्री वाला क्वेश्चन है ना, फ्री नंबर उठाने वाला क्वेश्चन है। देखो ना भाई, ट्रांसलेशन पूछ रहा है 5 नंबर का, हल्का ट्रांसलेशन, आई 5-5 नंबर का, तो 10 नंबर का ही पूछ दिया, 5 नंबर का ही, 15 नंबर बचा फ्री में यहां से उठा सकता है भाई। जिसको पास होना है ना, तो छठा क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, वो अपना छठा क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर ले, और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में खाली रट उठ लेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव और ये लेके दोनों में पास हो जाएगा। कहां कुछ करना है, क्रॉस लगभग नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इतना काम कर लीजिए, और समरी याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इतना से आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन 15 नंबर यहां से आपका आ जाएगा। तो इसी टाइप के जो स्मार्ट स्टडी वाले वीडियोस रहते हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड, वो हमेशा इस चैनल पे आते रहते हैं। तो इस टाइप के वीडियोस के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट्स का,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे पहले से बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे, तो आप भी ज्वाइन कीजिए और फ्री पीडीएफ नोट्स का फायदा उठा सकते हैं वहां से। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।